शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि इतना मौका देते हैं सत्संग करने का, सत्संग शेयर करने का। ब्लेसिंग्स दोनों तरफ चलती हैं, आपकी तरफ भी हमारी तरफ भी। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि आज फिर आपके रूबरू किया है और सत्संग शेयर करने का मौका दिया उन्होंने। मैं जब पिछली बार आपके पास आई थी तो सत्संग शेयर किया था मैंने अपने बेटे का, अपनी हार्डशिप का। तो आई जस्ट ब्रीफली वांट टू, जिन्होंने नहीं सुना तो मैं थोड़ा ब्रीफ करूंगी, क्योंकि बहुत बड़ी मेहर है गुरु जी की, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जो कि मैंने खुद सत्संग मांगा था उनसे कि गुरुजी मेहर करो, सत्संग बनाओ ताकि मैं सत्संग शेयर कर सकूं सबके साथ। तो इसलिए मैं ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ ब्रीफली, और बहुत सारे सत्संग है छोटे मोटे, जैसे गुरुजी जैसे हुक्म देते जाएंगे मैं शेयर करती जाऊंगी, क्योंकि इट्स अ ब्लिसफुल जर्नी विद हिम। इट्स तो मैं अपने बच्चे का सत्संग शेयर करूंगी। ये 2010 में गुरुजी से जुड़े थे, और वेरी ब्यूटीफुल सोल मीरा जौहर आंटी, जिन्होंने हमें जोड़ा था गुरुजी से, और उनका बहुत बहुत शुक्राना कि ऐसे गुरु से जुड़ा जिन्होंने हमारी लाइफ ही बदल दी। 2011 की बात है ये। हम लोग गुरुजी का जन्मदिन मना रहे थे अपने बैकयार्ड में, और मेरा बेटा 2011 में ही जुलाई 7 को हमने बर्थडे बनाया, और 21 को ही वॉज अरेस्टेड ऑन अ फेडरल केस। तो 2010 में जुड़े थे अभी, और समझ ही नहीं आया कि कहाँ गलती हो गई, क्या हुआ हमारे साथ कि मेरा बच्चा इस तरह से अरेस्ट हो गया, और समझ ही नहीं आई। बहुत गुरुजी से माफी मांग रहे थे, बहुत चीजें गुरुजी से पूछ रहे थे, सोच रहे थे कि कहाँ गलती हो गई, क्या हो पर गुरुजी जानी जान है, उनको पता था ये समय आ रहा है, तभी शायद हमें अपने शरण में लिया उन्होंने। तो गुरुजी कैन फोरसी लॉट ऑफ थिंग्स। तो मेरा बच्चा जब लॉयर से बात हो रही थी, तो उस समय यही बात कर रहे थे लॉयर्स कि 15-20 साल की उसके पास सजा है। तो हम लोगों को कि मेरा बच्चा अभी 25 साल का था और इतनी बड़ी सजा, वी वर लाइक डेविस्टेटेड, एंड हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, मैं और मेरे हस्बैंड। मेरे बच्चे का जो मेरे हस्बैंड का जो काम था वो मेरे बच्चे के नाम पे था। तो माय हस्बैंड लॉस्ट ऑल हिज वर्क ऑल्सो, जो हमारा बिजनेस था वो भी एकदम उसी झटके में खत्म हो गया, क्योंकि फेडरल केस था। दे सीज्ड एवरी अकाउंट ऑफ अस, एंड वी वर लाइक नोवेयर, हम लोग कहीं पे लग रहा था कि सारा सब चारों तरफ हमारे अंधेरा छा गया। बट गुरुजी पे बहुत विश्वास था, हमें पता था कि गुरुजी कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे लिए। कोई चीज है, कोई उथल पुथल है, कुछ चीज है जो गुरुजी ठीक कर रहे हैं। और और ज्यादा हमने गुरुजी को चरण पकड़ लिए, और ज्यादा हमने गुरुजी से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उसी समय एक हफ्ता 2 हफ्ते के बाद ही हमारे पास एक कॉल आती है चंडीगढ़ से। एक आंटी हमें कॉल करती हैं, जिनका नाम दीप आंटी था, दीप गार्चा आंटी। वो एलए भी आ चुकी हैं एक बार, और उन्होंने अपना शेयर में अपने पार्ट, जो उनका पार्ट था, उन्होंने शेयर भी किया था वहाँ पे। तो वो उनकी मुझे कॉल आती है, और उन्होंने कहा कि हम आपके यहाँ आना चाहते हैं, मेरी बेटी की शादी करना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि इस समय जब कि मेरा बच्चा अंदर है, ऐसे कैसे हो सकता है, हम किसी की शादी कैसे कर सकते हैं घर में। तो मैंने उनका नंबर लिया, और मैंने उनसे पूछा कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, और उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया, और मैंने अपने भाई का घर उनको ऑफर किया। मेरे को लगा शायद उनको घर चाहिए, तो अपने भाई का घर मैंने ऑफर किया कि मेरे भाई के घर में आप शादी कर लें। वो मेरे एक ब्लॉक में ही रहता है मेरा भाई, और उस समय उनकी फैमिली इंडिया गई हुई थी। तो मैंने कहा आप यहाँ पे आप कर लें, वहाँ मेरे भाई के यहाँ पे।
तो जैसे उनको अच्छा नहीं लगा कुछ, तो और फ़ोन रख दिया उन्होंने, पर मैंने उनसे नंबर ले लिया था। जब मेरे अंकल उस समय साईं बाबा के मंदिर चले जाते थे, क्योंकि 2010 में तो सत्संग होया करते थे, लेकिन 2011 में इतने ज़्यादा उस समय सत्संग नहीं थे, बहुत ज़्यादा बहुत कम सत्संग हुआ था। महीने में एक, जब हम 2010 में भी जब सत्संग करते थे, महीने में एक ही सत्संग होता था। तो देयर वाज़ वेरी लेस सत्संग्स। हमें सत्संग्स की बहुत ज़रूरत थी, हमें संगतों की बहुत ज़रूरत थी, हमें गुरु की बहुत ज़रूरत थी उस समय। लेकिन बहुत कम ऐसा लगता था कि जैसे कुछ है नहीं, मीरा आंटी भी जब ऐसे हुआ था तो उनको भी वापस इंडिया जाने का हो गया था, वो भी वापस चली गई थी इंडिया। तो सत्संग की भूख बहुत लगी रहती थी हमें कि गुरु के पास जाके बैठे, गुरु के साथ जाए या संगत के साथ बैठे, यही लगा रहता था हमारे पास हमें। तो मेरे हस्बैंड उस समय साईं बाबा के मंदिर चले, हम साई डिवोटी हैं हम लोग साईं बाबा के। तो उस समय वो साईं मंदिर चले जाते थे और वहाँ पे रो रा के आ जाते थे, क्योंकि वो मेरे सामने नहीं रोते थे कि मैं परेशान हो जाऊंगी या सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो वहाँ पे बाबा के चरणों पे थोड़ा बहुत रोते थे। तो घर आए तो मैंने उनको बोला कि ऐसे से एक आंटी की कॉल आई है चंडीगढ़ से, तो उन्होंने मुझे बोला कि तूने नंबर लिया है। तो मैंने कहा हाँ। तो बोले कि तेरे को समझ नहीं आई? मैंने कहा नहीं, मुझे समझ नहीं आई। कहने कि संगत आ रही है मीन्स गुरु आ रहे हैं, और शादी मीन्स खुशियाँ, कोई खुशी लेके आ रहे हैं गुरुजी। तो उनको कॉल कर और बोलो कि एक पंजाबी में होती है सुखा नाल, तो सुखा नाल आओ। तो मैं तो सिंधी हूँ, तो मुझे इतना बहुत ज़्यादा पता नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला उनको कॉल करो और बोलो कि सुखा नाल आओ। तो मैंने कॉल करी उनको और उनको बोला कि आंटी सॉरी मैंने आपको अपने भाई का घर ऑफर किया, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आओ, सुखा नाल शादी करो। अब मुझे नहीं पता कि वो शादी कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, क्या होना है, मुझे कुछ नहीं मालूम। पर हमें ये पता है कि मेरा बच्चा ना बेल मिल रही है ना कुछ है। इट इज जस्ट फ्यू वीक्स एंड माय हस्बैंड हैज नो वर्क एंड आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ वेडिंग इज दैट। तो पर मैंने सुखा नाल बोल के गुरुजी पे छोड़ दिया कि जी आप ही सोची दे रहे हो, आप ही समझ दे रहे हो, ये तो आप ही संभाल लोगे इसको। तो मैंने उनको जैसे ही बोला हाँ बोला, तो वो इतनी खुश हुई, उतनी जयकारा, वो जयकारा वाली आंटी मान जाती हैं, जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी करके वो इतनी खुश हो गई, जैसे ना गुरुजी ने बोला कि जैसे जाओ जाके इनके घर शादी करो। तो कर्म, हम लोग जो कर्मा जो हमारे होते हैं, वी आर बोर्न विद द बैगेज ऑफ कर्मास, बट इस जन्म में भी हम पता नहीं कितने और जाने अनजाने हम कर्म बना लेते हैं। और गुरु जी सबसे पहले हमारे कर्मा पे ही काम करते हैं। तो गुरुजी ने वो कर्म पे हमारे काम किया सबसे पहले, और वो जो हमारे हमारे ऊपर जो उन्होंने दया दिखलाई ये शादी करवा के, तो उसका तो मैं शुक्राना जितना करूं उतना ही कम है कि सोजी भी उन्होंने दी वो हमें। तो वो आंटी उस समय हमें शब्द ही सुलाते थे, शब्द ही उठाते थे, शब्दों से ही हम उठते थे और गुरबाणी से ही उठते थे, गुरबाणी से ही सोते थे। वो 24 घंटे हमारे घर में वो गुरबाणी चलती थी। अगर वो गुरबानी नहीं होती थी तो हम जैसे सो नहीं पाते थे, हम वी कुडंट स्लीप, तो वो ही हमें एक शांत हमें देता था, सोलेस देती थी वो चीज। और हम वो 24 आवर हमारे कानों में वो बाणी लगी रहती थी। तो हमारे कंप्यूटर में हम लगा देते थे वो सीडी, आई थिंक शशि अंकल की वो बनी हुई सीडियां थी जिसमें MP3, देयर वर लॉट ऑफ जिसमें बहुत सारी शब्द हैं जो 24 आवर चलते रहते थे वो। तो वो चलती रहती थी हमारे यहाँ पे वो सीडी। तो आंटी जैसे उन्होंने मुझे कॉल किया, विद इन अ वीक दे केम, वो हमारे घर में उन्होंने आ गए। तो आंटी, वो 3 जने आए थे, आंटी थी, अंकल थे, सरदार जी अंकल थे, और उनकी बेटी थी मिठू, 3 जने आए थे। तो जैसे अंकल थोड़े से बड़े थे, तो वो चल भी नहीं पाते थे, बीमार भी थे। तो वो पीछे एकदम धक्का देके हमारी 2-3 सीढ़ियां चढ़ के फटाफट हमारे घर के अंदर आ जाते हैं। और उस समय जो शब्द चला, आज मेरे गुरु आवना जी,
उस समय वो शब्द चल चल पड़ता है, और वो शब्द का नंबर भी मैंने नोट किया, वो नंबर 7 है, यू नो। और गुरु जी जैसे आ गए, यू नो, ऐसा लगा था नानक देव जी के रूप में गुरु जी आ गए, और जैसे ही वो ऐसे अंदर आके खड़े हो गए मेरे सामने, और मैंने तो उनको जैसे ऐसे गले से लगा लिया, और मैं बहुत रोई। मुझे लगा कि गुरु नानक देव जी मेरे सामने खड़े हैं साक्षात, और बड़ा प्यार किया उन्होंने, मेरे सिर पे हाथ रखा, बहुत प्यार किया मुझे। पर मैंने और मेरे अंकल ने, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हम इस फैमिली को नहीं बताएंगे कि हमारे साथ क्या चल रहा है, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि 2-3 दिन की शादी है, निपट जाएगी, चले जाएंगे अपने घर में, बच्चे का काज है, किसी की शादी के टाइम में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, किसी का दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। तो मैं और मेरे अंकल ने, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम उनको नहीं बताएंगे, और ये शादी हम चुपचाप करके और करवा के, और फिर हम अपने काम में लगे रहेंगे। अगर बाय चांस कोई कॉल भी आई, कोई लॉयर्स की कॉल आती थी या कुछ आता तो हम बाथरूम में जाके या बाहर जाके मैं अटेंड कर लेती थी। तो उस समय बहुत हमारे वो लोग तो हम, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि किस तरह से मैं कैसे इन लोगों की शादी कैसे करूं, और कोई उनका रिश्तेदार नहीं था यहाँ पे, कोई नहीं था, और मैं किसको बुलाऊं, किसी को रिश्तेदारों को बुलाती हूँ तो वो हंसेंगे, कहेंगे पागल हो गई है, यू नो, कौन से गुरु को पकड़ लिया है कि संगत को लेके, और बच्चा अंदर है और शादी कर रही है घर के अंदर, यू नो। तो हिम्मत नहीं हुई अपनी किसी फैमिली को बोलने के लिए, क्योंकि अभी नए नए सब लोग जुड़े थे, हम लोग भी नए जुड़े थे, मैं और मेरा आंटी थे जो जुड़े हुए थे, और हमारी फैमिली में अभी कोई नहीं जुड़ा था अभी। हाँ, just excuse me, I just want to take a tissue. Just sorry about that. तो उस समय अभी कोई जुड़ा नहीं था, है ना। तो मैंने अपनी 2 सहेलियों को कॉल करी, यू नो, जो कि मेरे से बहुत क्लोज थी। तो मैंने उनको बोला कि आप लोग दोनों आ सकते हो, ऐसे गुरु की संगत आई है, और थोड़ा सा बच्चे का काज करना है, थोड़ा मेहंदी कर देते हैं, थोड़ा संगीत करते हैं, थोड़ा सा उपटन लगा देते हैं बच्ची को, यू नो, थोड़ा कुछ कर दे, यू नो, बच्ची के लिए। तो मेरी फ्रेंड्स बहुत हैरान हो रही थी कि ये कर क्या रही है, यू नो, व्हाट इज शी डूइंग, यू नो, बच्चा अंदर है, क्योंकि इट वाज ऑन टीवी, इट वाज एवरीबody न्यू अबाउट इट, माय फ्रेंड्स न्यू अबाउट इट, nobody, no, none of my friends used to call us because फेडरल केस था, हमें कोई कॉल भी नहीं करता था, और कोई हमारे पास भी नहीं आता था। हमारे ऐसे ही था जैसे अभी कोविड में सब अंदर बैठे हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम लोग, हमारा लॉकडाउन तो आज से 10 साल पहले ही हो गया था। तो कोई भी नहीं आता था हमारे पास, यू नो, कोई पूछने भी नहीं आता था, कोई फोन भी नहीं करता था कि उनके सबके फोन कोई टैप हो जाएंगे या क्या होता था। तो बड़ी ही ऐसी हालत में हम लोग दोनों जने थे। बट किसी तरह से हम लोगों ने, मेरी फ्रेंड वो 2 आई, और उन्होंने, हमने थोड़े से संगीत के गाने लगाए, और उनके उसका मेहंदी वाली को बुलाया, उसकी मेहंदी करी, थोड़ा सा चुन्नी करी उसकी, हल्दी करी उसकी, और बस थोड़ा सा उठे, नाचे, गाए। शायद गुरुजी ने उस समय हमें उठाना था, शायद हमें बोलना था, यही बोलना था शायद कि किया स्यापा लगाया हुआ है, यू नो, मैं कर्म काट रहा, मैं थोड़े नाल खड़ा हाँ नो, उठो। शायद हमें उठाने के लिए ही शायद उन्होंने भेजा था उनको कि उठो, यू नो। तो हम उस समय अपना सब कुछ थोड़ी देर के लिए भूल गए, यू नो, दर्द भूल गए, और उनकी खुशी में हम शामिल हो गए। हम उनके साथ नाचे, गाए, उनके सब में शामिल हो गए। तो जब गुरुद्वारे में शादी थी उसकी, तो गुरुद्वारे शादी करने जब हम गए वहाँ पे, तो आंटी मुझे बोलते हैं कि अंकल और आंटी, आप दोनों मेरी बेटी का कन्यादान करोगे। तो हमने कहा आंटी हम कैसे कन्यादान कर सकते हैं, तो बोले कि नहीं, आप लोग कन्यादान करोगे। मेरी 2 बेटियां ऑलरेडी हैं जिनकी शादी हो चुकी है, ये तीसरी बेटी है मेरी, और आपने अपना घर खोला है मेरी बच्ची के लिए, ये तो आपकी बच्ची हुई, और आप और मेरे 2 बेटे। तो गुरुजी ने बेटी भेजी घर में और हमसे कन्यादान करवाया। तो गुरुजी ऐसे हैं हमारे,
यू नो कैसे दूरदर्शी और कैसे करते हैं, हमारे कर्म कैसे काटते हैं, और सबसे बड़ा दान कहते हैं कन्यादान होता है। तो गुरुजी ने वो दान हमसे करवाया और हमारे कर्म काटे शायद। तो हमने वो दान किया और हम घर आ गए तो बेटी बड़ी आराम से खुश से अपने घर चली गई, और आंटी ने भी चले जाना था नेक्स्ट डे। बट समहाउ उस समय आई डोंट नो सैंडी था, कैटरीना था, मुझे तो याद भी नहीं है कौन सा तूफान आया था हमारे न्यूयॉर्क में। हमारे घर के अंदर ही इतना बड़ा तूफान था कि बाहर का तूफान तो समझ ही नहीं आया हमें कि कौन सा तूफान आया है। और तो उस समय सारी लाइटें बंद हो गई थी। पहली बार हुआ था कि अंधेरा हो गया था। आई थिंक हमारे जीवन में भी अंधेरा था उस समय, सब घरों में अंधेरा हो गया था। तो वो अंधेरा हो गया सारा, आंटी थोड़ा, उनकी जो फ्लाइट थी जो जहाना था उन्होंने वो कैंसिल हो गया और वो रुक गए, एक्स्ट्रा ज्यादा टाइम रुक गए आंटी और अंकल। उसमें लाइटें चली गई थी, लेकिन हमारी गैस इज लाइक ऑन अ गैस थिंग, इज नॉट ऑन अ इलेक्ट्रिक थिंग। तो आंटी और बड़े अच्छे शायद वो जो गुरुजी ने डाली उनके साथ एक जगह भी थी, रोज पनौटी बनाती थी, पनौटी में रोज ओम ओमकार रोज निकलता था, और आंटी मुझे दिखाती थी और अंकल को भी खिलाती थी, मुझे भी हाथ से। बहुत प्यार वाली आंटी है, उनसे बहुत प्यार, बहुत प्यार उनसे गुरुजी ने डाल दिया, जो आज तक है हमारा प्यार। जो वी आर जस्ट लाइक अ सिस्टर, वी आर लाइक अ, हम दोनों का नेचर भी एक जैसा ही है, हम वी आर जस्ट लाइक सिस्टर्स, तो वो प्यार बहुत डाल दिया गुरुजी ने हमारे में। पर वो आंटी कई ज्यादा टाइम रह गए, थोड़ा सा हो जाता है कि पता चल जाता है कहीं पे उन्होंने मेरी आंखों में देखा, या मैं कहीं बाथरूम में जो घुस रही थी फोन लेके जाती थी, या मैं बाहर चली जाती थी, तो उन्होंने मुझे पकड़ के मुझे गुरुजी के सामने ले आई और मुझे बोला कि आप बताओ गुरुजी को, मेरे गुरुजी के सामने बताओ कि क्या दुख है आपको, आप क्यों ऐसे उदास रहते हो, आपकी आंखों में मुझे कुछ ऐसे नजर आ रहा है, कुछ है, कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हो। अब आप गुरुजी ने हमें बहन बनाया है, आपको मेरी गुरु बहन बनाया है, तो आप मुझे बताओ कि क्या है। तो मैं गुरुजी के आगे झूठ नहीं बोल सकी, तो मैंने गुरुजी उनको बताया कि मेरा बच्चा अंदर है, जेल में है, और उसकी सजा वो लोग 15-20 साल की कह रहे हैं और बेल भी नहीं दे रहे हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि वो क्या होने वाला है, एंड आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो आंटी ने मेरे बच्चे की फोटो ली मेरे से, मेरे बड़े बेटे की, और गुरुजी के चरणों में उन्होंने रख दी और प्रार्थना करी, गुरुजी से अरदास करी कि मेरे गंगा आंटी का बेटा जल्दी लेके आओ गुरुजी, उसको कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बड़ी अरदास करी गुरुजी को, और ऐसे ही वो जब वापस आई थिंक जब गई होंगी चंडीगढ़, उन्होंने एक दो संगत को बोला, आई थिंक वहाँ की संगत ने भी, सबने बहुत प्रेयर करी हमारे लिए। आई थिंक सब लोग, मैं किसी को यहाँ पे नहीं बताती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि गुरुजी इसको सत्संग बनाओ, गुरुजी इसको सत्संग बनाओगे तो मैं शेयर करूंगी, इसको मैं सबके साथ शेयर करूंगी। और मैं और गुरु इतनी मेहर करी कि मेरे बच्चे के ऊपर जितने एलिगेशंस थे सब हट गए, सारे हट गए। और वो 2 साल उसको मैंडेटरी, उसको जो कंपलसरी होती है, सिर्फ वही सजा मिली। वो भी जज कह रहा था कि आई वुड लेट दिस किड गो, बट ये फेडरल का लॉ है कि वो 2 साल तो ही हैज टू। तो जजमेंट आते आते ही 1.5 साल हो गया था, और 4 महीने के अंदर ही ही वाज हाउस अरेस्टेड एंड ही केम होम। तो मेरा बच्चा तो बहुत जल्दी गुरुजी ने घर में ले आए थे। तो गुरुजी का बहुत बहुत लख शुक्राना है उनका, इतना शुक्राना जितना मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे कई बार बोलते हैं कि तुम हमेशा बच्चे का सत्संग करती है। मैंने कहा मैंने सत्संग मांगा है, जो मेहर गुरुजी की होती है, सबसे पहले वो मेहर बोली जाती है, और ये सबसे बड़ी मेरी मेहर है। और मैंने गुरुजी से, जबकि मुझे बड़ी तकलीफ होती है ये सत्संग सुनाने में, लेकिन मैं ये हमेशा कहूंगी, मैं मरते दम तक ये सत्संग करती रहूंगी। और
उनकी गुणगान गाती रहूँगी, क्योंकि मेरा बच्चा अगर उस समय नहीं आता तो आज भी जेल में ही होता। तो उनकी बहुत बड़ी मेहर है कि मेरा बच्चा घर है और उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। उसको फेडरल के होने के बाद भी उसको इतनी अच्छी गुरुजी ने जॉब लेके दे दी कि फॉर्म में उसको काम मिल गया, और without any background check, or who gives somebody like that. The person who was taking interview said ki I don't want to know. He knew it. He said I don't want to know about it and I'm not going to mention about it, and he just gave him the job. तो ये कौन कर सकता है? गुरुजी के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो मुझे हमेशा लगा रहता था कि कैसे करेंगे, इसको क्या जॉब मिलेगी, क्या करेगा, मेरे को चिंता लगी रहती थी उसकी हमेशा कि फेडरल के बाद तो इसको कोई जॉब नहीं देगा, कोई कुछ नहीं, ये कैसे करेगा। बट गुरुजी ने आज वो बहुत फर्नीचर वहाँ पे मैनेजर है, ही इज अ मैनेजर देयर टुडे। सो गुरुजी की बड़ी मेहर है उसके ऊपर। हम हमें चिंता करते रहते हैं, हम गुरु में गुरुजी को जब से गुरुजी को उनको कैसे पालना है, कैसे क्या करना है, आप संभालोगे, मुझे तो अपनी चरणों में रखो, मुझे अपनी सेवा में रखो, मैं तो सिर्फ आपकी, हम लोग तो सिर्फ आपकी सेवा में रहना चाहते हैं, बच्चों को आप संभालें। तो अब तो बच्चों की फिक्र ही नहीं रहती मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि संभालने वाले वो दाता हैं और संभाल रहे हैं। और कितना होता था कि कई बार मुझे बोलते थे कि तू कैसे अपने बच्चे का सत्संग करती है, ऐसे जेल में जा गया है, यंग बच्चा है, शादी नहीं हुई, उसकी शादी कैसे होगी, तो दुनिया भर में सत्संग करती फिरती है, तेरा रिकॉर्ड होता है, तेरा ये होता है। मुझे सारे जने मेरी फ्रेंड्स सुनती हैं जो गुरुजी को नहीं जानते, तो वो बड़ा अजीब लगता है उनको कि तू कैसे अपने बच्चे की तो बोलती रहती है कि मेरा बच्चा जेल गया था। तो मैं कहती मुझे फिक्र नहीं है, मेरा अगर लाने वाले दाता हैं तो उसकी शादी भी कराने वाले मेरे दाता ही हैं। कोई ना कोई लड़की तो होगी उसके लिए, जो उन्होंने सोची होगी। तो पर अंदर भी देखो, वहाँ जेल के अंदर भी मेरा बच्चा स्पिरिचुअल बुक्स ही पढ़ता रहा है। उसने बाइबल, कुरान, जो आप मान लीजिए जितनी है सब उसने पढ़ ली वहाँ। मुझे ये किताब, मॉम स्पिरिचुअल किताबें ही मंगवाता था मेरे से, और वो सारी पढ़ ली उसने। तो उसकी क्या जर्नी थी, भगवान ने उसकी क्या क्या लिखा था, क्या करवा रहे थे गुरुजी, मुझे नहीं मालूम। और हमारी क्या जर्नी हो रही थी। मेरे हस्बैंड को, मेरे अंकल को मैं जयपुर वापस भेज दिया कि वहाँ पे चलो, यहाँ काम नहीं है तो चलो वहाँ जाके, ही इज अ डॉक्टर फ्रॉम इंडिया, तो चल तो डॉक्टरी जाके कर ले, चल उसको उनको जाके कि तू जाके बिजी हो जाएंगे शायद, वापस अपने लाइसेंस रिन्यू करेंगे, शायद वहाँ बिजी हो जाएंगे। तो कुछ ऐसे नहीं थी कि उनको जॉब भी मिल गई वहाँ पे, पर काम गुरुजी ही अपना ही करा रहे थे। वहाँ पे सत्संग शुरू करवाए गुरुजी ने, जयपुर में कभी सत्संग शुरू नहीं होते थे, तो वो भी सेवा गुरुजी आप करवा रहे थे। तो मुझे यहाँ पे अकेला रखा और मेरी जर्नी मुझे जर्न कर रहे थे, सो इट्स ऑल गुरुजी, कि आपको किस तरह से रखते हैं, क्या करवाते हैं, इट्स ऑल हिम। और सत्संग शेयर करूंगी मैं, एक छोटे मंदिर का सत्संग शेयर करूंगी। 2011 की बात है। हम लोग, मुझे किसी तरह से ना, हम लोग 6 साल से इंडिया नहीं गए थे, और ये पहला था कि हम इंडिया जाने का बड़ा मेरा मन था कि इंडिया जाऊं, बड़े मंदिर जाऊं, आई वांट टू विजिट बड़ा मंदिर। तो बड़ी चाह थी मन में। और इंडिया का ट्रिप हमेशा हमें लगता था कि बड़ा महंगा पड़ता है, इट इज ऑलवेज एक्सपेंसिव, 1 to 4 of us to go। तो हम यहाँ पे छोटे मोटे अपने ट्रिप्स ले लेते थे, पर इंडिया जाने की हिम्मत नहीं होती थी, बिकॉज यूज्ड टू बी वेरी एक्सपेंसिव। तो मन बहुत था कि गुरुजी से जुड़े हैं, अब तो गुरुजी के पास जाने का मन था कि बड़े मंदिर जाएं, छोटा मंदिर का तो पता ही नहीं था हमें, बड़े मंदिर जाएं, डुगरी जाएं, जलंधर मंदिर जाएं, सारा जाने की बड़ी इच्छा थी। तो जब कहते हैं ना सारी कायनात आपके लग जाती है, आपको
आपको बुलाने के लिए, तो गुरु भी काम करते हैं। तो मैं हमेशा कंप्यूटर पे रहती थी और जितनी संगत होती थी, मेरा मेरा सिर्फ फेसबुक पे रहना का यही होता था कि मैं आई यूज्ड टू जस्ट कनेक्ट डॉट्स। तो मैं कोई भी देखती थी कि कोई एनी संगत इज लुकिंग फॉर एनी कनेक्शन कि हम आ रहे हैं, वी आर विजिटिंग फ्रॉम इंडिया, वी वांट टू संगत ढूंढ रहे हैं कहीं इधर उधर, तो मैं उनको सिर्फ संगत तक ही पहुंचाती थी। मेरा सिर्फ ये होता था कि कोई कहाँ विजिट कर रहा है तो मैं उनको संगत तक पहुंचाऊं, उनको डॉट कनेक्ट करके छोड़ देती थी। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन है कौन नहीं है, पर डेटा मेरे पास बहुत रहता था कि हाँ कि ऑल यूएसए का, और जहाँ जहाँ मुझे जहाँ जहाँ नंबर पता होते थे मेरे पास। अब तो बहुत लिस्ट बन गई है, अब तो वर्ल्ड वाइड, तो उस समय कोई लिस्ट नहीं थी। आई थिंक आई यूज्ड टू हैव द मैक्सिमम ऑफ द सोर्स। तो मेरा सिर्फ ये काम होता था कि मैं सबको डॉट कनेक्ट करने का, कि मैं सबको मिला दूं, कोई आगे गुरुजी जाने, सत्संग करना है, संगत पहुंचनी है, कोई पहुंच रहा था, कोई आ रहा था, कोई सेटल हो रहा था। तो इट वाज ऑल समथिंग और द अदर वाज गोइंग ऑन, एंड आई केप्ट ऑन कनेक्टिंग द डॉट्स, सो but I don't know, I never call them again, I never know what, where, what, this, nothing, because none of my business। इतना ही काम होता है जो, अगर गुरुजी आपने ये भी सेवा उस समय से मुझे गुरुजी ने बख्शी हुई थी, और मेरा यही मकसद था फेसबुक पे रहने का, और मैं सबको मंदिर भेजती थी, बड़े मंदिर भेजती थी। तो उस समय चैटिंग होती थी, आई थिंक दैट टाइम वाज यूज्ड टू बी अ चैटिंग थिंग, तो फेसबुक पे। तो उस समय मैं बैठी होती थी, मैं अपने ऑफिस में भी बैठी होती थी, काम करती रहती थी। उस समय हमारा ऑफिस था 2010 में, तो मैं अपने ऑफिस में भी आई यूज्ड टू वर्क विद माय हस्बैंड। तो आई यूज्ड टू मैं अपने ऑफिस में बैठी बैठी मैं आई यूज्ड टू चैट। तो कई चैट में कितने लोग आते थे, लॉट ऑफ पीपल हैड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, कई लोगों को कितनी कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आंटी ये हमें ये, तो मैं बोलती थी मंदिर जाओ, बड़ा मंदिर में सब कुछ है, गुरुजी है। तो सबको डायरेक्ट करती रहती थी मंदिर जाओ, और मैं खुद नहीं पहुंच पाती थी। बट जब वो लोग सब जाते थे तो वो लोग मेरे लिए प्रार्थना करते थे। तो वो बोलते थे गंगा आंटी को बुलाओ, गुरुजी गंगा आंटी ने हमें भेजा है, गंगा आंटी को बुलाओ, तो सब जब प्रेयर करते हैं तो गुरुजी सुनते हैं। तो मेरे पास जो टिकट भी थी ना, वो भी बड़ी मजे की बात है कि कैसे आई मेरे पास टिकट। गुरुजी खुद कहते हैं ना, रचयिता है, खुद ही प्लान करते हैं, खुद ही लीला रचते हैं, और टिकट मेरे हाथ में दिलाई उन्होंने। तो उस समय ना मेरे पास आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं कोई ना जॉब ढूंढ रही थी। तो मैं कहती मेरे अंकल को कि आपके पास तो लड़कियां वगैरह बहुत हैं पीछे, यू हैव लॉट ऑफ अदर पीपल टू हेल्प यू, सो लेट मी लुक फॉर द जॉब। सो आई वाज लुकिंग फॉर द जॉब। तो मेरे को ऐसे एक जॉब मिली मुझे। तो मुझे अंकल ही ले गए थे इंटरव्यू के लिए। तो वो एक सरदार जी अंकल थे, तो उनकी कोई टाइल्स की दुकान थी। तो वो मुझे कहने लगे कि बैठो आप यहाँ पे। तो मैंने कहा ये टाइल तो बड़ी अजीब सी कोई दुकान लग रही है, कोई शॉप लग रही है, ये टाइल्स की इनका वेयर हाउस लग रहा है। तो मैंने कहा शायद कोई कहते हैं आपको बुक कीपिंग आती है? मैंने कहा नहीं, मैंने तो बुक कीपिंग कभी करी ही नहीं है। तो ये वो ऐसे बात करने लगे, सरदार जी अंकल थे। तो मेरे को बोलते हैं कि अच्छा तो फिर तो पहले कितने काम करता है सब? मैंने कहा मुझे तो बहुत टाइम हो गया काम करे, मैं फैशन इंडस्ट्री से हूँ, मैंने 7th एवेन्यू पे मैंने काम किया हुआ है, डिजाइनर, एज अ डिजाइनर, असिस्टेंट डिजाइनर थी मैं। आई कैन स्केच, आई कैन स्पेक, गारमेंट्स एंड ऑल। तो मैं फैशन में थी उस समय। तो वो सरदार जी बोलते हैं अच्छा, तो कहते हैं अच्छा तो इतने बैठो। तो मेरे को साइड में बैठा दिया। तो कहते हैं अपने बेटे को बुलाया। तो आंटी नो चाय पिला, बोलते हैं आंटी नो चाय पिला। मैंने कहा आंटी? मैंने कहा आंटी बोल रहे हैं ये, और आंटी यहाँ पे कोई बोलता नहीं किसी को, तो मैं मेरे अंकल को बोल रही हूँ। मैंने कहा ये आंटी बोल रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती, क्योंकि पहले कभी नहीं होती थी, पर जब से गुरुजी से जुड़े हैं तो कोई आंटी बोलता है तो लगता है कि ये गुरुजी, यहाँ पे गुरुजी आसपास है, और ये गुरुजी बुलवा रहे। तो अपने बेटे को बोलता है आंटी नो वेयर हाउस दिखा के आ। तो आंटी बोलता है आपको ना ਇੱਥੇ काम करने ਦੀ ਲੋੜ नहीं हैगी, मेरा शोरूम हैगा 7th एवेन्यू ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ आओ, ਉੱਥੇ काम करोगे ਤੁਸੀਂ। मैं तो खुश हो गई। मैंने कहा वाओ, दिस इज व्हाट आई वांटेड इट, गुरुजी मैं तो यही चाहती थी कि मैं फैशन डिजाइनिंग में वापस जाऊं, मैं फैशन में वापस जाऊं। एंड देन ही टॉक लाइक जैसे
गुरुजी बात कर रहे हो मुझसे, यू नो, आंटी नो आंटी नो ऐसे करे जा रहे थे मुझे। तो और यहाँ पे कोई नो मैटर नोबडी कॉल्स, और कोई गुरुजी नहीं थे, वो मेरे को आंटी आंटी बोले जा रहे हैं। तो मुझे उन्होंने बोला कि तुम नेक्स्ट डे आओ, मेरे शोरूम में आ जाओ। तो मैं उनके शोरूम में चली गई, एंड देयर ही नेगोशिएट विथ मी, एंड राइट अवे जो मेरे को फटाफट बोला, अच्छा हाउ मच यू वांट, मैंने अपना फिगर बता दिया, बोले ओके डन। एंड आई कुडंट बिलीव इट कि मैंने तो बहुत ज्यादा बोल दिया इनको, और फिर भी ये हाँ बोल गए और बोले कि तुसी कल तो आ जाओ, तो काम शुरू कर दो। तो बोले पर कड़ा ले आई, प्रसाद ले आई, प्रसाद बना के ले आई। मैंने कहा कड़ा कड़ा बनाना आंदा है? मैंने कहा हाँ जी आंदा है। तो बोले कड़ा बना के ले आई। तो मैंने कहा अच्छा जी। तो मैं कड़ा नेक्स्ट डे कड़ा बना के लेके गई, कड़ा बना के लेके मैं वहां पे बैठी हूँ, ऐसे टिफिन खुल रहे हैं, ऐसे लंगर हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम लंगर कर रहे हैं, यू नो, उनके साथ। तो वो बड़ी अजीब सी लीला थी गुरुजी की, बड़ा अजीब सा माहौल था। मैंने कहा गुरुजी कर क्या रहे हैं, ऐसे जॉब दिला दी फटाफट, ये भी कर दिया वो भी कर दिया। पर एनीवे ये जब जैसे जॉब मिली तो मैंने एक दिन सत्संग किया, यू नो, जब मैं जहाँ सत्संग में गई 2010 की बात है, तो मैं जहाँ सत्संग करी थी तो मैंने वहां पे सत्संग किया। तो एक आंटी वहां सुन रही थी मेरा सत्संग, तो बोले कि आर यू इन फैशन डिजाइनिंग? मैंने कहा या मैं पहले फैशन डिजाइनिंग में थी। तो कहती है ओके ओके आई वांट टू टॉक टू यू। मैंने कहा व्हाट हैपेंड? कहती है दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग, आई want to have a you know मैं इंडिया से कुछ करना चाहती हूँ, और I need a designer, can you go to India and go and meet my buyers, you know, by this and that, you know, ऐसे करके मेरे से उन्होंने पूरा बात करा। तो मैंने कहा ओके आंटी, यू नो, और मेरे को क्या चाहिए, इफ आई कुड यू नो गो एंड मीट द यू नो वर्क इन इंडिया, और जाके मैं डिजाइनर एज अ डिजाइनर मैं जाके काम करूं, या उनके लिए यू नो बाय से बात करूं, या समथिंग लाइक दैट। एंड शी सेड यू हैव टू गो टू चाइना, यू हैव टू गो टू लंदन, यू हैव टू गो दिस, आई विल मेक योर टिकट। ऐसे ओके, यू नो। मैंने अपने अंकल को बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे वो आंटी बोल रहे हैं, कहते हैं कि गुरुजी लगता है जैसे गुरुजी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, गुरुजी यू नो काम कर रहे हैं हमारे लिए, गुरुजी हमें पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, यू नो। तो हम, और वो भी संगत कोई बोल रही है, तो मींस देयर इज हैज टू बी समथिंग, यू नो, क्योंकि हम नहीं जा रहे, ये सब चीजें आ रही हैं, यू नो, आई एम नॉट गोइंग आफ्टर, दीस थिंग्स आर कमिंग। तो मैंने कहा ओके ओके आंटी चलो ठीक है। तो एनीवे वी बिल्ट अ कंपनी, वो कंपनी बनाई उसने, मेरे नाम से कंपनी, उसने बिल्ट द पार्टनर, ओके। उसने अपना नाम नहीं डाला, मेरा ही नाम डाला, और कंपनी बन गई। तो बोले व्हाट डू यू वांट टू नेम? मैंने कहा मुझे तो पीकॉक बहुत पसंद है, तो मैंने कहा वांट टू नेम पीकॉक। तो पीकॉक कलेक्शंस, तो हमने उसका कंपनी का नाम पीकॉक रख दिया। ओके वी बिल्ड द कंपनी, एंड देन शी टोल्ड मी ओके यू नो व्हाट आंटी, ऐसे ऐसे आपकी टिकट बन गई, यू नो योर टिकट इज, कैन यू बिलीव इट, उसने टिकट बन गई, और यहाँ पे सरदार जी के पास मेरी जॉब छूट गई, मेरी जॉब छूट गई। उस उनको पता नहीं कोई और कोई लेडी मिल गई या क्या मिल गया, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। ही सेड यू नो व्हाट, यू नो आंटी, मेरा बेटा है ना वो किथे ये ऑफिस ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और किसी ਅਸੀਂ इंडिया तो ही करांगे, वो यू नो करके उसने मेरे को मना कर दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, यू नो। पर मैंने फिर उसको बोला, मैंने कहा मेरी जॉब नहीं। कहती आंटी आपको जॉब की क्या पड़ी है, आपको तो इतना बड़ा जॉब गुरुजी दे रहे हैं, तो आप तो जाओ अपना इंडिया जाओ। एनीवे जब ये मेरे पास टिकट आ गई, टिकट विकेट बन के आ गई, समहाउ उस आंटी का भी कोई काम नहीं हुआ। उसके जितने बायर्स थे, जो काम होना था वो बैकअप हो गया, वो बैकआउट हो गए। तो मेरे को बोलते हैं कि आंटी पता नहीं क्या हुआ, यू नो, दोस्त बायर जिनके थ्रू ये काम हो रहा था ये नहीं हो रहा, यू नो। एंड तो मैंने कहा तो पर आंटी टिकट का क्या करूं मैं, तो आप टिकट ले लो। तो बोले कि, मैंने कहा मेरे आंटी आई कांट टेक दिस टिकट लाइक दिस, आपने अपने पैसे खर्च करे हैं, मैं ये टिकट नहीं ले सकती, यू नो, आपसे, क्योंकि अब काम नहीं है मेरे, वो जॉब भी नहीं रही, और आप बोल रहे हो वो आपके वो पीछे उन्होंने बैकअप कर दिया, तो बैकआउट कर दिया, तो आई कांट टेक दिस टिकट। कहते हैं आंटी टिकट पकड़ो, इंडिया जाओ, गुरुजी बुला रहे हैं आपको, आपको गुरुजी बुला रहे हैं, जाओ। आंटी मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती थी एक टिकट, और गुरुजी ने मेरे हाथ में ऐसे टिकट पकड़ा दी कि तू आजा इंडिया। मैंने
टिकट वो ली और मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा ऐसे-ऐसे अब मैं कैसे करूँ? और जहाँ-जहाँ उन्होंने मेरा वो बुकिंग करी थी, जहाँ-जहाँ मुझे होटल्स में जाना था, जहाँ मेरा कुछ करना, जहाँ मुझे बायर्स के पास था, यू नो व्हाट? हाउ आई एम गोइंग टू गो? लंदन में कौन है? और चाइना में कौन है? इधर कौन है? कौन है? कहाँ जाऊँगी? यू नो एंड दिल्ली में दिस दैट, यू नो। पर एनीवे उन्होंने मुझे मैंने कॉल करी, फिर मैंने कहा लेट मी कॉल एंड सी इफ द आंटी, यू नो, अनीता आंटी इज देयर। तो अनीता आंटी को कॉल करा। अनीता आंटी को मैंने पूछा कि आंटी आप वहाँ पे हो? कहती हाँ मैं मैनचेस्टर में हूँ, यू कैन कम, सो यू कैन टेक अ ट्रेन फ्रॉम लंदन एंड कम टू मी। सो वो हो गया। तो अब दिल्ली जाना था। दिल्ली भी कोई यू नो हमारे फेसबुक से ही कोई था, तो ही न्यू यू नो व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू। तो कहते हैं आंटी आप फिक्र क्यों करते हो, आप आ जाओ, मैं आपको लेने आ जाऊंगा, यू नो आपको, यू नो। मैंने कहा मैं मंदिर जाना चाहती, दिल्ली पहुंचते पहले मैं मंदिर जाना चाहती हूँ, आई वांट टू गो टू मंदिर, यू नो। तो बोले आंटी आप वेडनेसडे को पहुंच रही हो, आप कहाँ, यू नो, मैं आपको ले जाऊंगा, थर्सडे को मंदिर खुलता है, मैं आपको ले जाऊंगा। मैंने कहा ओके चलो ठीक है, यू नो। मैं वहाँ पहुँचती हूँ, मैं मैनचेस्टर भी गई और अनीता आंटी से वहाँ पे मिली और सारा यू नो। फिर मैं दिल्ली पहुँची। तो दिल्ली पहुँची तो ये अंकल जो मुझे लेने आते थे, ये भी कोई नए अंकल थे, यू नो, ये भी अभी जुड़े थे वो भी अंकल। तो वो मुझे अपने घर ले जाते हैं, अपने घर रखते हैं। और ये अंकल भी कोई अपने घर में नहीं रहते थे, ये उनका कोई घर अभी फरीदाबाद में था, शायद बिक गया था, तो दे वर लिविंग इन अ गेस्ट हाउस, कहते हैं, आई डोंट नो, सम गेस्ट हाउस होता है उधर उधर। तो गेस्ट हाउस में रह रहे थे वो, कोई यू नो गेस्ट हाउस होते हैं जहाँ पे लोग आते हैं जाते हैं रहते हैं, यू नो, कालका जी में कहीं पे वो उनके नाना जी का कोई गेस्ट हाउस था। तो बोले कि आंटी हम लोग तो, मैं, मेरी मॉम, मेरे 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 मेरी वाइफ और उनका एक बच्ची थी छोटी सी 6 महीने की, तो हम लोग सब यहीं रहते हैं आंटी, हमारे नाना जी का है गेस्ट हाउस, 4 कमरे हैं जहाँ पे वो लोग चले जाते हैं। तो आंटी आप यहीं रह जाओ हमारे साथ, आप यू कैन स्लीप विद माय वाइफ, यू नो, मेरी उसकी छोटी सी बच्ची है। तो मैं उनके साथ रही और बाद में पता चला कि उन्होंने बोला कि एक बहुत बड़ी फोटो दिखती थी मुझे, स्वरूप दिखता था जो कि योगानंद जी थे, या जिनका नाम आता था, यू नो, आरती में भी नाम आता है, शिवानंद स्वामी जी जैसे उनका नाम आता है, आरती में भी नाम आता है। तो वो आके यहाँ ठहरते थे और जिस कमरे में मुझे उन्होंने ठहराया था उसी कमरे में वो ठहरते थे। ये भी गुरुजी का क्या था मुझे समझ नहीं आई कि गुरुजी खुद अरेंज करते थे आपका रहने का ठिकाना, रहने का हर चीज, क्योंकि पहले जो था वो डिफरेंट था, यू नो, और ये पूरा ट्रिप डिफरेंट था, ये पूरा स्पिरिचुअल गुरुजी ने कर दिया। और गुरुजी जहाँ उनकी मर्जी होती थी वहीं ठहराते थे आपको। तो उन्होंने मुझे फिर वहां ठहराया और ठंडे ठंडे पानी, गर्म पानी भी नहीं था, ठंडे ठंडे पानी से नहाना पड़ता था और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ से अमेरिका से जाने के बाद भी वहां पे मैं ठंडे ठंडे पानी से नहाती थी, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं क्या शक्ति गुरुजी देते हैं, क्या करते हैं, यू नो, कि बहुत अच्छा लग रहा था। तो उन्होंने मेरे को, मैं आंटी मटकन आंटी, मैंने कहा कि आज मैं सुबह उठी तो मैंने कहा कि ये ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे गुरुजी बुला रहे हैं। तो कहते हैं आंटी आज वेडनेसडे है, आपको कहाँ गुरुजी बुला रहे हैं, मंदिर बंद है। तो मैंने कहा नहीं अंकल, मुझे आज बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना मुझे गुरुजी बुला रहे हैं कि आजा आजा। तो कहते हैं कि आंटी तो हंसने लगे, कहते हैं गंगा आंटी के लिए मंदिर खुलेगा आज, बड़ा मंदिर, यू नो, थर्सडे को खुलता है, आज आंटी के लिए खुलेगा। मजाक उड़ा रहे थे मेरा। तो मैंने कहा कि आई डोंट नो, पर अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि गुरुजी आज मंदिर बुला रहे हैं मुझे। तो फिर मुझे ना मटकन आंटी की कॉल आती है, यू नो, मटकन आंटी को पता था कि मैं आई हुई हूँ, तो उनकी कॉल आती है। तो मैंने कहा आंटी आप, तो कहते हैं मैं ना यहाँ दिल्ली आई हुई हूँ। तो मैंने कहा ओ आंटी रियली? तो कहते हैं कि आजा मंदिर आजा। तो मैंने कहा मंदिर आजा, ये तो कह रहा है कि मंदिर बंद है, थर्सडे को खुलेगा, और आप कह रहे हैं मंदिर आजा, छोटे मंदिर आजा, इतने छोटा मंदिर रहेगा एम्पायर स्टेट थे। तो हमने तो कभी सुना भी नहीं था कि एम्पायर स्टेट या छोटा मंदिर, कभी सुना ही नहीं था हमने। तो मैंने उसको बोल रही, मैंने कहा ये आंटी बोल रही है मंदिर आ जा, यहाँ पे छोटा मंदिर है कोई, देख मैं तेरे को बोल रही थी ना कि मेरे को आज गुरुजी बुला रहे हैं, गुरुजी बुला रहे हैं।
तो मैंने कहा कि देख एड्रेस ले आंटी से, लेट्स गो। तो यू वोंट बिलीव इट, वी वेंट देयर। गुरुजी जैसे हमारा इंतजार कर रहे थे वहां पे। गुरुजी ने बड़े मंदिर जाने से पहले मुझे छोटे मंदिर बुलाया जहाँ गुरुजी खुद बैठा करते थे। तो ये गुरुजी का प्यार है। और वहां पे मटकन आंटी वहां खड़ी थी और उन्होंने, उसमें सुधा आंटी नहीं थी शायद, उधर वहां पे थी नहीं, बफलो होंगी शायद। तो छोटू से उन्होंने पूरा लंगर बनवाया और लंगर खिलाया उन्होंने। और ऐसे छोटू अंकल ने लंगर खिलाया जैसे गुरुजी अपने टाइम में खिलाते होंगे शायद। आंटी ये एक गुरुजी की तरफ से, ये गुरुजी की तरफ से ऐसे लंगर खिलाया प्यार से हमें। तो वो अंकल और उनकी वाइफ वो भी चले हमारे साथ। तो वो भी पहली बार, तो उनका भी लिखा था जाना। तो पता नहीं वहां बैठे बैठे शायद मटकन आंटी ने उनकी वाइफ को बोला कि गंगा आंटी ने कुछ खिलाया पिलाया तुसी। तो मैंने खाना तो अच्छा बनाती होगी गंगा आंटी ने खिलाई इत्थे। तो बोले कि आंटी आपको कैसे मालूम? बोले कि तो उनको बैठे बैठे ऐसा लगा कि नहीं। फिर कहने लगी नहीं गंगा आंटी तो कल ही आई हैं, इन्होंने तो कल रात को खाया नहीं और आज पहला लंगर इन्होंने गुरुजी ने खिला दिया, तो अभी तक तो मैंने कुछ खिलाया नहीं है। तो मैं कहने, तो वापस हम घर गए तो कहती है मंदिर में बैठ के आंटी मेरे को लंगर के लिए क्यों बोल रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुरुजी मुझसे लंगर बोल रहे हो कि लंगर लेके आ थे? तो कहते हैं आंटी नेक्स्ट टाइम अपन चलेंगे ना तो वहाँ पे ना एम्पायर स्टेट में ना अपन छोटे मंदिर लंगर लेके चलेंगे, लंगर बना के चलेंगे। अब हमें तो कुछ पता ही नहीं, ना उनको कुछ पता ना हमें कुछ पता। हमारे भोले भाव, उसके भी भोले भाव। तो नेक्स्ट टाइम हम जाने लगे वहाँ पे। नेक्स्ट टाइम हमने कहा चलो आज चलते हैं, एम्पायर स्टेट चलते हैं। हमने लंगर बनाया। तो हमने लंगर बनाया, उन्होंने दाल बनाई, सब्जी बनाई, फुलके बनाए, हमने कड़ा मैंने बनाया और सारा पैक करके हम लंगर लेके छोटे मंदिर आ गए। छोटे मंदिर आ गए तो हमने दरवाजा खटकाया तो अम्मा जी थे। अम्मा जी बाहर आ गए तो अम्मा जी कहने लगे कि हाँ जी आज मैंने कहा कि हम ना दर्शन करने आ रहे हैं। कहते अच्छा आ जाओ दर्शन करो। मैंने कहा आज हम लंगर लेके आए। कहते हैं आप लोग नए हो? तो मैंने कहा कि हाँ हम नए हैं। कहते ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ नहीं पता कि बड़े मंदिर छोटे मंदिर ਇੱਥੇ कोई बाहर ਦਾ खाना नहीं आंदा, ਤੁਸੀਂ खाना बना के लेके आए हो? तो उन्होंने जैसे हमें डांट ही दिया, गुस्सा कर दिया हमें कि तुम पागल हो कि तुम खाना लेके आए हो। हमें ना हमें पता, ना उन आंटी को पता, ना हमें मुझे पता, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। हाउ डू आई नो कि ऐसे नहीं लेके जाना होता या क्या? तो हमने वो लंगर, हमने कहा अच्छा आंटी ऐसे करते हैं, हम बाहर ही, यहाँ झूला था उस समय बाहर, हम झूले के बाहर इधर ही रख देते हैं, पर हम मत्था टेक सकते हैं? तो अंदर कहते हाँ इथे रख दो और आ जाओ मत्था टेक लो। तो जैसे हम अंदर गए, मत्था टेका, तो जोत इतनी अच्छी चल रही थी गुरुजी की, हम मत्था टेक के हम बैठ गए। तो अम्मा जी आए और अम्मा जी जोत को देख के इतना खुश हो गए। कहते हैं आज गुरुजी बड़े खुश नजर, बहुत खुश है ना आज गुरुजी, आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं गुरुजी। अम्मा जी बोलने लगे। तो मैंने कहा आंटी गुरुजी इसलिए खुश है कि हम लंगर बना के लेके आए हैं और मैंने अपने हाथ से कड़ा प्रसाद बनाया है गुरुजी के लिए। और ये कड़ा प्रसाद भी ना आंटी, शुड आई कंटिन्यू और शुड आई? तो नहीं आप कंटिन्यू करो आंटी प्लीज। ओके। तो मैंने कहा आंटी मैंने ना कड़ा प्रसाद बनाया अपने हाथ से गुरुजी के लिए। और ये कड़ा प्रसाद भी मुझे पता है किसने सिखाया? हम लोग ना बीच में जलंधर मंदिर गए थे। तो जलंधर मंदिर में मटकन आंटी हमें जलंधर मंदिर ले गई, डुगरी मंदिर ले गई। तो जलंधर मंदिर में जब हम बैठे तो जलंधर एक आंटी थी, तो आंटी ने ऐसे बोला आंटी ये गंगा आंटी न्यूयॉर्क तो आई है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ सत्संग करो। और वो आंटी थी हिमाचल की आंटी, वो अम्मा जी की बहू थी। वो गुरुजी की 24/7 गुरुजी के सेवा में रहती थी। एंड आई डोंट नो शी हैड कम फ्रॉम, उनको मास्टर नहीं कहते थे। तो कैन यू बिलीव, जैसे गुरुजी कहते थे कि
इसके साथ बैठ जाओ, इसके साथ बैठ जाओ, ऐसे ही हो रहा था। गुरुजी का टाइम अभी भी चलता है, अभी भी वही चलता है, अभी भी वही सिस्टम है। अगर आप गुरुजी के बारे में रहोगे, गुरुजी उन्हीं सोल्स को आपके साथ बिठाएंगे जिनको वो बिठाना चाहते हैं आपके साथ। तो वो आंटी मेरे साथ बैठ गई और मेरे से इतनी सत्संग शेयर करे उन्होंने गुरुजी के बारे में, इतने सत्संग शेयर करे कि मैं मेरे कान में चली जा रही थी। तो मैं सोच रही थी, ओ माय गॉड, रियली रियली, क्योंकि वो 24/7 गुरुजी के साथ रहती थी। और वो मेरे कान में जो रचना उन्होंने डाली, जो रचना जो गुरुजी सुनाना चाहते हैं, पर वो गुरुजी पॉज भी कर देते हैं आपको सुनवाते। वो नहीं चाहते कि आपको जो रचना सुनाई गई है वो आप किसी को सुनाओ, वो आपके लिए है, फिर आपके नसीब की होगी, वो आपको सुनाई पड़ेगी। तो ये गुरुजी की हमेशा एक ब्लेसिंग हमेशा से रही है मेरे साथ, की पुरानी संगत के साथ बिठाते हैं गुरुजी और ऐसे ऐसे सत्संग सुनवाते हैं, ऐसी ऐसी वाणी सुनाते हैं, गुरुजी के बारे में ऐसी ऐसी बातें पता चलती हैं जो कि हमें कभी किसी से नहीं पता चल सकती। ये नहीं कि मैं दौड़ के उनसे पता कर रही हूँ, वो गुरुजी खुद आपके साथ बिठाते हैं उनको और आपके साथ वो आपसे शेयर करते हैं वो लोग। तो मेरा एक उनको क्वेश्चन था, मैंने कहा गुरुजी कड़ा कैसे खाते थे, कैसे बनाते थे, कैसे कैसे खाते थे, वो किस तरह के, सूजी का, आटे का, कैसे? तो उन्होंने मुझे पूरी कड़ा की रेसिपी दी उन्होंने, और वही कड़ा मैंने बना के मैं एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में छोटे मंदिर में ले गई उस दिन, तो मैंने कहा आंटी मैंने आपकी बहू से सीखा, मैंने जलंधर मंदिर में आपकी बहू के साथ बैठी थी, उनके साथ आंटी के साथ, मास्टरनी आंटी के साथ बैठी थी, मुझे मटकन आंटी ने बिठाया और मैंने उनसे कड़ा का पूछा तो उन्होंने मुझे कड़ा की रेसिपी दी, मैंने अपने हाथ से कड़ा बनाया आज गुरुजी के लिए। तो जैसे ही उन्होंने बोला गुरुजी बड़े खुश नजर आ रहे, तो मैंने फटाफट पकड़ लिया उनको, मैंने कहा आज गुरुजी इसलिए खुश नजर आ रहे, मैंने कड़ा बनाया उनको अपने हाथ से। तो बोले कि तो बड़े बोले, कहते अच्छा ले आओ, जाके लेके आओ कड़ा, ले आओ बाहर। तो हमें कड़ा मिले, कहते जा लंगर ले आओ तुसी फिर अंदर। तो हमने जो लंगर बनाया था, हमने वो फटाफट अंदर जाके किचन में छोटू अंकल को दिया। तो उन्होंने अपना लंगर तो बना ही होता है उनके पास, तो वो लंगर उनके साथ और उनके साथ जो और लंगर था, हमें गुरुजी के साथ हमने वो भोग लगा, भोग खाया हमने। तो गुरुजी हमारे भोले भाव भी एक्सेप्ट करते हैं। हमें नहीं पता होता, ये चीजें हो जाती हैं, ये करवा लेते हैं गुरुजी, और उस समय उनके कोई रूल्स, कोई चीज नहीं सामने आती, वो चीजें हो जाती हैं। इट इज नॉट ये नहीं है कि छोटे मंदिर बड़े मंदिर में आप कुछ ले जा सकते हो, आपका घर का बना हुआ आप नहीं ले जा सकते, इट्स नॉट अलाउड, बट गुरुजी ने हमारे हाथ का खाना था, वो उनकी मर्जी, वो उनकी लीला, उनकी वो रचयिता है, वो करता है और वो कैसे करा लेते हैं चीजें, अमेजिंग। तो आज एक और छोटे मंदिर का एक सत्संग और छोटा सा शेयर करती हूँ। मेरा बेटा, हम लोग 2014 में मेरी इसकी शादी थी जयपुर में, तो मेरा छोटा वाला बेटा आया था। तो ही हैड, वो बड़े मंदिर भी गया था, मैं जयपुर में थी तो एक अंकल उसको बड़े मंदिर भी ले गए थे। तो जाने के टाइम मैं उसको छोड़ने गई, तो मैं दिल्ली आई उसके साथ, तो उसकी फ्लाइट थी, तो वो वेडनेसडे का दिन था। तो मेरे को लगा कि आज तो बड़े मंदिर जा नहीं सकता, उसको मत्था टिकाना, मुझे मत्था टेक के जाए आज गुरुजी को, आते मत्था टेका था बड़े मंदिर में, अब जाते हैं ना छोटे मंदिर मत्था टेक के जाए, क्योंकि बड़ा मंदिर तो खुला नहीं है। तो मैंने आंटी को कॉल करा, तो आंटी ना, मैं जिनके पास रहती हूँ, आंटी किरण आंटी के साथ रहती हूँ, किरण सूद आंटी के पास हमेशा रहती हूँ मैं, गुरुजी मुझे हमेशा वहीं रखते हैं, तो मैं उनके साथ ही रहती हूँ। तो मैंने आंटी को बोला कि आंटी मैं उन्हीं के पास रह रही थी, तो मैंने कहा आंटी मैं ना जाना चाह रही थी, तो वो चंडीगढ़ गए थे, कहते कोई नहीं मैं फोन कर दिया तो तुसी चले जाना, तो लंगर उत्थे कर लेना, बोला लंगर उत्थे कर लेना। तो मैंने कहा गुरुजी ने हमेशा मुझे अपने मंदिर में, छोटे मंदिर में हमेशा लंगर कराया है, वैसे लंगर होता नहीं है, आप जब भी जाते हो चाय प्रसादी मिलता है, तो गुरुजी ने हमेशा लंगर प्रसाद खिलाया है, तो मेरे बच्चे को भी खिला के भेजे,
तो मेरा बड़ा मन था, तो मैंने बेटे को बोला, मैंने कहा वी आर गोइंग टू गो टू छोटा मंदिर। कहता व्हाट इज दिस नाउ? मैंने कहा दिस अनदर मंदिर, यू नो, दिस बड़ा मंदिर यू वेंट, नाउ दिस इज अनदर मंदिर वेयर गुरुजी यूज्ड टू लिव, यू नो, सो वी आर गोइंग टू गो देयर, और वहां पे मत्था टेक के फिर तेरी फ्लाइट है, तू ले लेना, फ्लाइट ले लेना। सो भी मैंने उसको बोला तैयार होने के लिए, और बच्चे आपको पता है कितनी देर लगाते हैं तैयार होने में। ही टुक सो लॉन्ग टाइम, इतना लंबा टाइम ले लिया उसने। उसने 3 बजा दिए, 3 बजा दिए मीन्स लंगर का टाइम खत्म। तो मैंने कहा ओ माय गॉड, और मैं उसको बोली तो लंगर, डोंट ईट एनीथिंग, वी आर गोइंग टू ईट देयर। उसने कुछ खाया नहीं, सुबह से उसने कुछ खाया नहीं। तो मैं उसको ले गई छोटे मंदिर ले गई। तो वहां पे मैंने उसको बोला मत्था टेका। तो छोटू अंकल आए। अब जैसे मैंने वहां से बाथरूम गई, मैंने किचन देखा, किचन एकदम साफ पड़ा था। मैंने को लगा कि ओ माय गॉड, किचन बिल्कुल साफ पड़ा एकदम, देयर इज नो लंगर, यू नो, अभी 3 बजे कौन लंगर देगा? तो छोटू अंकल मुझे चाय लाके और मट्ठी वगैरह ये ऐसे रख के सामने, एंड देन चले गए। तो मैंने कहा, और मेरा बेटा मुझे देख रहा है कि मेरे को चाय पिला रही है, ये मुझे बोलती लंगर करेंगे। आई डिड, आई एम हंगरी। हम बच्चे, हमारे न्यूयॉर्क के बच्चे, हमारे यहाँ के यूएसए के बच्चे, उनको समझ नहीं है इतनी। तो कहते हैं मॉम आई एम हंग्री, यू टोल्ड मी नॉट टू ईट, आई डिडंट ईट एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, एंड आई एम हंग्री, यू सेड यू गोइंग टू गेट लंगर हियर, वेयर इज द लंगर? चुप करके बैठ जा, वी गो आउट एंड ईट। मैंने कहा कोई बात नहीं, but you said no, you said, चुप, you know, okay। तो मैं गुरुजी की तरफ ऐसे देख के, गुरुजी की गद्दी की तरफ हाथ जोड़ के मैंने आंखें बंद कर ली। मैंने कहा गुरुजी, इसको मैं लेके आई हूँ, लंगर बोल के लेके आई हूँ, इसने मेरी जान खा जानी है गुरुजी। और बाहर जाके इसने चुक करना, इसने। गुरुजी आंख बंद करे, मैं गुरुजी को बातें कर रही हूँ। तो जैसे ही मैं आंख खोते तो छोटू अंकल मेरे सामने खड़े थे। तो कहते हैं मैडम लंगर करोगे? मैंने कहा ओह माय गॉड, जय गुरुजी। 3 बजे आंटी, आप मानोगे नहीं, किचन बिल्कुल साफ पड़ा था, देयर वाज नथिंग। और छोटू अंकल इतनी थाली भर के गरम गरम आलू बड़ी की सब्जी और क्या नहीं था, कहाँ से आया, और उन्होंने प्लेट मेरे सामने कर दी, मेरे बेटे और मेरे सामने। ऐसे हमारे गुरुजी, इतनी छोटी छोटी बातें ऐसे सुनते हैं गुरुजी हमारी, कैसे करते हैं, कितना प्यार करते हैं। सिर्फ भाव के भूखे हैं गुरुजी, प्यार के भूखे हैं। सिर्फ प्यार चाहिए उन्हें, हम और कुछ नहीं दे सकते उनको। हम कौन है, हम क्या दे सकते हैं? वो देने वाले हैं, वो दाता है, जिन्होंने हमारी झोलियां भरी हुई हैं, जिन्होंने हमारे को इतना प्यार दिया हुआ है, हम सबको इतना ढाक के रखा हुआ है। उस मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। इसी तरह से प्यार बनाए रखिए गुरुजी हम सब पे, और सब पे इसी तरह मेहर बनाए रखे। शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी फॉर गिविंग मी दिस